कभी किसी रात ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है? मतलब बस एक रात और आप सुबह वही इंसान नहीं रहते जो शाम को थे। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी ही एक रात आई थी। बहुत बरसात की रात। आज भी उस रात को याद करके सीना भारी हो जाता है और होंठ अपने आप मुस्कुरा भी देते हैं। उस दिन शाम से ही बादल गुस्से में थे। हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने पहाड़ की सारी ठंडक उठाकर मेरे चेहरे पर दे मारी हो। मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कभी-कभी इंसान खुद नहीं चलता, हालात उसे धक्का दे देते हैं। वो रात भी मुझे धक्का देकर बाहर ले आई थी। मैं बाइक लेकर निकला था, सोच ही रहा था कि जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर जंगल की तरफ जाते-जाते अचानक से मौसम ने करवट बदली और आसमान ने ऐसे दहाड़ा जैसे उसके अंदर सालों का जमा गुस्सा फट पड़ा हो। शुरुआत में कुछ बूंदें गिरी, फिर कुछ ही मिनट में ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान फट गया हो। बारिश नहीं, तूफान था। इतनी तेज हवा, इतनी तेज बारिश कि चलते-चलते मुझे अपनी आईलैशेज़ के बीच से पानी साफ करना पड़ रहा था। मैंने बाइक रोकने की कोशिश की, पर सड़क पर कीचड़ था। टायर फिसल गया और बाइक साइड में गिर गई। हल्की सी चोट लगी, लेकिन डर उससे कहीं ज़्यादा लगा, क्योंकि रात का अंधेरा, जंगल, तूफान, ये तीनों मिलकर इंसान की हिम्मत तक खींच लेते हैं। मैंने आसपास देखा, दूर-दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। बस पेड़ों की शाखाएं हवा से टकराकर चीख रही थीं। तभी मेरी नजर पड़ी, थोड़ा आगे एक टूटा हुआ सा घर, जिसकी आधी छत गिर चुकी थी, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। पर उस तूफान में वही एक जगह थी, कम से कम मैं सूखा बैठ सकता था। मैं भागा-भागा उस ओर गया। हाथ कांप रहे थे, कपड़े भीग चुके थे और मन में बस एक ही डर, कहीं ये रात मुझे निगल न जाए। मैं जैसे ही उस घर में दाखिल हुआ, सबसे पहले कानों में अपने ही सांसों की आवाज पड़ी। मैंने अंदर अंधेरे में थोड़ा सा हाथ फैलाकर महसूस किया। दीवार गीली थी, पर जगह सुरक्षित थी। मैंने कोने में बैठकर खुद को समेटा और तभी तभी मैंने उसे देखा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूं या मेरी आंखों में बारिश का पानी चला गया है, लेकिन नहीं। मेरे से करीब 10-12 कदम दूर, उसी अंधेरे टूटे हुए घर की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। गहरे नीले रंग की साड़ी पहने, बाल खुले हुए, बिल्कुल भीगे हुए, जैसे बारिश ने उसके हर बाल को छुआ हो। आंचल भीगकर उसके हाथों से चिपक गया था और चेहरे पर वो खूबसूरती। यार, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, पर आंखों में अजीब सी शांति, जैसे तूफान का उस पर कोई असर ही न हो। वह भी शायद बारिश से बचने ही आई थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, हेलो, आप भी बारिश से? वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर हल्की सी, बहुत हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ, बहुत तेज बारिश हो गई, डर लग रहा था, यहाँ रुक गई। उसकी आवाज, यार, जैसे किसी ने धीमे से कोई मीठा सा सुर छेड़ दिया हो। मैंने पहली बार किसी को देखकर खुद को भूलते हुए महसूस किया। मैं बारिश से कांप रहा था, लेकिन उसे देखकर दिल के अंदर अजीब सा सुकून उतर गया। मैंने पास जाकर पूछा, आप अकेली? वो सिर हिलाकर बोली, हाँ। मैंने कहा, विवेक हूं। वो थोड़ी देर बस मुझे देखती रही, जैसे मेरा नाम और चेहरा दोनों पढ़ रही हो। फिर बोली, और मैं आर्या। आर्या नाम सुनते ही जैसे दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई, जैसे कोई पुराना गीत जो पहले कभी नहीं सुना, पर फिर भी जान पहचान का लगता है। तूफान बाहर तेज से तेज हो रहा था। हवा दहाड़ों की तरह अंदर आ रही थी, लेकिन उस टूटे हुए घर के अंदर हम दोनों की सांसें एक शांत जगह बना रही थीं। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे फंस गए? वो बोली, मैं भी रास्ते से जा रही थी, सोचा बारिश थोड़ी होगी, वापस घर चली जाऊंगी। लेकिन जब अचानक तूफान आया तो मैं डर गई और यहीं रुक गई। वो अपने गीले बाल पीछे कर रही थी और उस हरकत में जो मासूमियत थी, उसको देखते ही दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक जाती थी। अचानक बिजली चमकी। उसकी रोशनी कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर पड़ी और मैं सच बता रहा हूँ, वो नज़ारा आज तक दिमाग में उकेरा हुआ है।
उसकी बरसती पलकें, भीगी साड़ी, हल्की सहमी हुई आंखें और मुस्कुराहट में छुपा डर, सब कुछ किसी फिल्म के सबसे खूबसूरत फ्रेम जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? वो बोली, थोड़ा, पर अब आपकी आवाज से लग रहा है कि शायद सब ठीक है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। किसी का ये कहना कि मेरी आवाज से उसे सुकून मिल रहा है, यार, ये बातें सीधी दिल में उतर जाती हैं। मैं उसके पास बैठ गया। हम दोनों एक ही दीवार से टिक गए। अंधेरा था, लेकिन देखना साफ साफ हो रहा था। हमारे बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला था, लेकिन उस फासले में जितनी धड़कनें थीं उतनी शायद पूरी रात में कहीं नहीं थी। बाहर तूफान था, अंदर खामोशी, पर उस खामोशी में एक एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सी गर्माहट थी। वो मुझे देख रही थी और मैं उसको देख रहा था। हमारी आंखें जब भी टकराती, वो नजरें कुछ सेकंड रुक जाती, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। तूफान जितना बढ़ रहा था, हमारी नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही थी। मैंने उसके हाथों की कांपती उंगलियां देखी और हिम्मत करके कहा, अगर डर लगे तो बोल देना, मैं यहीं हूं। उसने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ, मुझे पता है। यार, दिल की धड़कन उस समय सच में कानों में सुनाई दे रही थी। वो धीरे से बोली, विवेक, बाहर कितना तूफान है ना, पर यहां अंदर अजीब सी शांति है। ऐसा क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, शायद इसीलिए क्योंकि आप यहां हो। वो शर्मा गई। उसकी पलकें एक पल को झुक गई। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में पूरी रात का जादू छुपा था। वो ठंडी हवा में कांपता हुआ, फिर भी खूबसूरती से भरा। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद कुछ लोगों से मिलने का वक्त पहले से तय होता है। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में एक गहरा, बहुत गहरा दर्द था। मैं पूछ पाता उससे पहले एक जोरदार हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से खुला और कुछ पत्ते अंदर उड़ते हुए आए। वो डरकर और पास आ गई, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थीं। उसने कहा, विवेक, मुझे लग रहा है ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, काश ये रात वाकई खत्म न हो। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर ये रात खत्म हो गई तो शायद मैं भी खो जाऊं। मैं चौंक गया। खो जाऊं मतलब? वो बस मुझे देखती रही, जैसे उसके होंठ कुछ कहना चाहते हों, पर उसकी आंखें उसे रोक रही हों। मैंने धीरे से कहा, आर्या, तुम कुछ कहना चाहती हो? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस ये रात बहुत खूबसूरत है, इसे याद रखिएगा। मैंने कहा, ये रात? मैं तो तुम्हें याद रखूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं, पर उस चमक के पीछे एक अजीब सी उदासी छुपी थी, जो मैं समझ नहीं पा रहा था। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे कम होने लगा। बारिश की रफ्तार कम हुई, हवा का शोर धीमा हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरी रात जैसे थककर सो गई। खिड़कियों से सुबह की हल्की सी नारंगी रोशनी अंदर आने लगी। आर्या ने मेरी तरफ देखकर कहा, सुबह हो गई। मैंने कहा, हाँ, अब हम घर जा सकते हैं। वो खड़ी हुई। उसकी साड़ी अभी भी भीगी थी, बाल कंधों से चिपके हुए, लेकिन सुबह की रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि मेरा मन कर रहा था कि उसे रोक लूं, कह दूं कि मत जाओ, थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और इस रात को जीने दो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों रात जैसे एक साथ शरण लिए बैठे थे। अब उसी घर से बाहर चल दिए। बाहर की हवा अब शांत थी, पेड़ों से पानी टपक रहा था, जंगल की मिट्टी से एक मीठी सी खुशबू आ रही थी, और हमारे कदम कीचड़ में हल्की सी आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हम दोनों बिल्कुल चुप थे, लेकिन वो चुप्पी बोझ नहीं थी। वो चुप्पी अपने आप में एक याद थी। थोड़ी दूर जाकर जंगल खत्म होने से पहले वो रुकी, मेरी तरफ मुड़ी, और वो मुस्कान, वो आखिरी मुस्कान, आज तक दिल में अटकी पड़ी है। वो बोली, विवेक, ये रात मत भूलना। मैंने कहा, आर्या, ये रात नहीं, तुम नहीं भूलोगी। उसने धीरे से कहा, शायद मैं पहले से ही भूली हुई हूं। मैं समझ नहीं पाया, पूछने ही वाला था कि उसका घर किधर है, कि अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसके बाल उड़े। वो मुड़ी और चल दी। मैं बस उसे जाता हुआ देखता रहा। उस नीली साड़ी की हल्की फड़फड़ाहट,
उसके कदमों की आवाज़ और जंगल की धूप में उसकी परछाई सब मेरे दिल पर जैसे छप गए। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, जब तक उसका नीलापन जंगल की हरियाली में पूरी तरह खो नहीं गया। और फिर जब मैं भी चल पड़ा, तो दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी। बहुत बरसात की वो रात, जिसमें हम दोनों एक टूटे हुए घर में मिले थे। वो रात शायद खत्म हो गई थी, पर मेरे अंदर उसकी शुरुआत आज भी चल रही है।